जय परशुराम भाइयों। और आज मैंने बोला था मैं 10 बजे लाइव आऊँगा। आज का दिन उत्तर प्रदेश और कानपुर के इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज सनातन धर्म विरोधी, ब्राह्मण विरोधी वामन बेसराम की सभा कानपुर में थी, जिसको आज प्रशासन ने रद्द कर दिया। और कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज की एकता और सनातन समाज की एकता आज सामने आई, जिससे ऐसे अराजक तत्व जो समाज का माहौल बिगाड़ सकते थे, उनकी सभा को रद्द कर दिया गया है। और उन्होंने, मैं सबसे पहले तो कानपुर के कमिश्नर श्री बीपी जुगदंड साहब का, जॉइंट सीपी श्री आनंद प्रकाश तिवारी का और एसीपी श्री विकास पांडे जी का और गोविंद नगर एसओ श्री रोहित तिवारी जी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कानपुर शहर के माहौल को आज बिगड़ने से बचाया। आपको साधुवाद। और निश्चित ही मैं ब्राह्मण हूं महासभा और हर सनातन धर्म जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं वो लोग आपका सम्मान करेंगे। निश्चित ही मैं जल्द ही आपका सम्मान करने आऊँगा। और आप लोगों ने आज कानपुर को एक बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया, क्योंकि ये जो 52 मेसराम है, ये समाज के उस वर्ग को टारगेट करके जहर फैलाने का काम करते हैं जो बेचारा अशिक्षित है थोड़ा और जो कमज़ोर है। ये उनकी भावनाओं को आहत करके और ऐसा कृत्य करते हैं कि समाज में विघटन की भावना आए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय वामन मेसराम जी से। आपने मैं ब्राह्मण महासभा के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला। वामन मेसराम जी, आप, मुझे तो नहीं मालूम आपकी कितनी शिक्षा है, लेकिन जब आप लेटर हेड देख के मेरा नाम सही से नहीं लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी जगह आप दुर्गा मणि त्रिपाठी बोल रहे हैं, तो निश्चित ही आपके जो ये फॉलोअर हैं इनको ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति कागज पढ़कर आपका नाम सही नहीं बोल पा रहा है, वो आपके समाज का, आपके लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहा है। दूसरा बात, मैं लगातार वॉच कर रहा था। मुझे प्रशासन ने सुरक्षा के व्यवस्था के उस मद्देनज़र मुझे घर में ही डिटेन किया हुआ था कि मैं बाहर न निकल पाऊं और कोई विवाद की स्थिति न बन पाए। और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व था कि मैं भी ऐसा कोई काम न करूं जिससे हमारे देश का कोई भी नुकसान हो, हमारे उत्तर प्रदेश की कोई भी संपत्ति की हानि हो। लेकिन माननीय वामन मेसराम जी के समर्थकों से मैं ये बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति कागज पढ़कर नाम सही नहीं बोल पा रहा, उस व्यक्ति को आप लोग अपना नेता मानकर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ सकते हैं आप? मैं बताता हूं। आप जिस मनुवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, वो मनुवादी व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं स्वयं ब्राह्मण हूं। मेरा बड़ा भाई है मनोज सिंह, वो क्षत्रिय है। वैश्य अवनीश गुप्ता बउआ वैश्य हैं, वो मेरे भाई हैं। और मेरा रवि गौतम मेरा मित्र है, मेरा भाई है, शूद्र है। आपके विचारों से, आपकी विचारधारा से हमारे समाज में विघटन हो रहा, हमारी मित्रता में विघटन हो रहा। आप कहते हैं ब्राह्मण यहाँ का मूल निवासी नहीं है। मैंने आज आपकी लाइव में देखा, जो आपका कार्यक्रम था, वहां पे आपके समर्थक लाइव बोल रहे थे, वहां एक चांद मोहम्मद या चांद खान करके स्पीच दे रहे थे, जो मुगल के वंशज हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं। पर दुर्गेश मणि त्रिपाठी ब्राह्मण यहाँ के मूल निवासी नहीं है, ये आपका कहना है। आप फंडेड हैं, आपको पैसा मिलता है ऐसे लोगों से जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। माननीय वामन मेसराम जी, आपने कहा उत्तर प्रदेश बंद। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उत्तर प्रदेश की एक दुकान नहीं बंद होगी। उत्तर प्रदेश अशिक्षित लोगों का प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का प्रदेश है जो यहां से राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का रास्ता खोलता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है। आप ऐसी जगह आज नहीं आए थे। आपके साथ हजारों लोग हो सकते हैं, यहां 10 लोगों ने आपकी सभा नहीं होने दी। आप गाली दे रहे हैं हमको, आप अपशब्द बोल रहे हैं हमको, आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं। मुझे 3 दिन से महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से आपके समर्थक फोन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे रहा। क्यों? मैं क्यों दूं? क्योंकि मुझे तो मालूम है कि यही तो आप चाहते हो कि आपको लगे कि ब्राह्मण जो है आपका विरोधी है। यही आप आज साबित करने का प्रयास किए, परंतु आपके ही लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। आपके ही एक संगठन के भाई ने एक पोस्ट करी
कि आप होटल के कमरे में बैठ के लुंगी पहन के ये बोल रहे हैं कि भारत बंद, और आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप कानपुर के कार्यक्रम में आए, क्योंकि हमारे कानपुर के प्रशासन ने साधुवाद का काम किया और हिम्मत का काम किया कि आप जैसे अनैतिक व्यक्ति को कानपुर की धरती पर कदम नहीं रखने दिया। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कानपुर के सीपी बीपी जोगदंड साहब का। दूसरी बात, आपने बोला दुर्गेश मणि त्रिपाठी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट कम करना होना चाहिए। मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको अपशब्द बोला, मैंने क्या कहा? मैंने संवैधानिक दायरे में ये बोला कि आपकी यूट्यूब की वीडियो, आपके भाषण ब्राह्मण समाज के और संविधान के खिलाफ बात करते हैं। आप हमें यहाँ का निवासी नहीं मानते, आप हमारे देवी देवताओं का, ब्रह्मा जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आपके समर्थक लगातार हमारी पोस्टों पे आके गाली गलौज कर रहे हैं। हरिजन हमारे भाई नहीं है क्या? हरिजन हमारे भाई नहीं है? आप क्यों विद्वेष फैला? आप जैसे लोगों की वजह से हमारे हरिजन भाइयों और हमारे बीच में विद्वेष होता है। लेकिन अगर आपकी हिम्मत हो तो आप मेरे मनोज भैया को, मेरे रवि गौतम को जो हरिजन हैं, मनोज सिंह को जो छत्री हैं, अवनीश गुप्ता को जो वैश्य हैं, इनको मुझसे तोड़ कर दिखाइए। चैलेंज कर रहा हूं, पुश्ते बीत जाएंगे, हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे इस बात का गर्व है। आप जो भी हैं, आपको उस पर गर्व होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आपको ब्राह्मण होने पे गर्व, मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व है, तो आप जिस समाज में जन्म लिए, जिस जाति में जन्म लिए, आपको गर्व होना चाहिए, ताकि आपको ये हो कि अगर आपको गर्व नहीं है अपनी जाति पे, तो इसका मतलब आप अपनी पैदाइश पे शक कर रहे हैं। ठीक है? तो हमको तो राम भी प्यारे, हमको तो परशुराम भी प्यारे, और रविदास भी प्यारे, संत कबीर भी प्यारे, और रैदास भी प्यारे। लेकिन आप जैसी सोच जो है समाज, आप नहीं कर पाए ना कार्यक्रम मेश्राम जी, और उत्तर प्रदेश भी बंद नहीं आप करा पाएंगे, आप भारत बंद भी नहीं करा पाएंगे। ये तो आपने पता नहीं क्या लंबी लंबी फेंक दी। आप कानपुर में कार्यक्रम तो कर नहीं पाए, और आप उत्तर प्रदेश बंद करने की गारंटी ले रहे सारे ब्राह्मण भाइयों से, और जो ये आप भगवान राम को, कृष्ण को गाली देते हैं, सारे सनातनी भाइयों से। हम ये मेरी व्यक्तिगत बात है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को अगर आप गाली देंगे, तो ब्राह्मण सिरमौर है हिंदू धर्म का, ब्राह्मण है तो ही हिंदुत्व है। तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। भगवान राम की अस्मिता की रक्षा के लिए भगवान राम के खिलाफ कोई अपशब्द न बोले, परशुराम के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ कोई अपशब्द न बोले, हम बोलेंगे। अब हमें यह सुनना है, हम आशा राम को चुने कि मेश्राम को चुने? हम राम और परशुराम में तो अंतर नहीं समझ रहे। कुछ लोग समझते हैं वो मूर्ख हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो आपस में भी विघटन पैदा करे हुए हैं, लेकिन ऐसी ताकतों को पनपने नहीं देना है। भैया आसाराम और मेश्राम ये हमारे समाज के हितकर नहीं हैं, तुलना मैंने कर दी। अब आप और हमको ये सोचना है कि क्या आज कानपुर की धरती ने एक ऐतिहासिक कार्य किया कि ऐसी छवि को जो समाज में विघटन लाता है, जो ब्राह्मण समाज के लिए लगातार अवसर, आज उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी अपने बाप की औलाद हो तो कार्यक्रम रोक के दिखाए। मैं अपने बाप की औलाद हूं, ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कार्यक्रम रुक गया, आप कार्यक्रम नहीं कर पाए अपना, क्योंकि शासन को भी मालूम था कि आप विद्वेष की भावना लाते हैं। मुकदमा लगाइए, मैं तो एडवोकेट हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे मालूम है, आपको जैसे अपने संवैधानिक अधिकार मालूम है, वैसे मुझे भी अपने संवैधानिक अधिकार मालूम है। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा कार्य किया। एक भी दुकान उत्तर प्रदेश की कल बंद नहीं होगी आपके नाम पे, ये वचन देते हैं हम लोग। हमारा आपस का विद्वेष हो सकता है, लेकिन आप जैसी ताकतों को पनपने के लिए हम सनातन धर्म के हैं, हम हिंदुत्व के प्रहरी हैं। हम आप जैसे वामन मेश्राम जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की धरती पर पनपने नहीं दे सकते। आप पूरी ताकत लगा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की एक दुकान नहीं बंद करा पाएंगे। ये प्रण है हम लोगों का। आप सभी भाइयों से बहुत विनम्र आग्रह है, आप सब लोग एकजुट रहिए, समाज को एकजुट करिए। और एक चीज और है, हमारे आपस के विद्वेष अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देवी देवताओं पे, हमारे सनातन धर्म पे कोई टिप्पणी करेगा तो उसको इसी तरीके से जवाब देना होगा जैसे आज दिया गया है। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। उनको गाली देने दीजिए और जो करना है करने दीजिए, और चलिए काम करते हैं।
हम लोग समाज को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, वो करेंगे। हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। उनको इस बात से तकलीफ थी कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी के पैड पर लिखा है कहो गर्व से मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ तो इसलिए गर्व से कहता हूँ। आप जो है वो भी लिख दीजिए कि आपको भी गर्व है, मैंने तो नहीं रोका आपको। और मैं आपको गिराने के लिए कार्य नहीं कर रहा, मैं अपने समाज की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो आप सब ब्राह्मण भाइयों से, सभी सनातनी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, खासतौर से सवर्णों की वो जातियाँ जो ब्राह्मणों को अपना से रंजिश निकाल रही हैं, मेरा इशारा सब लोग समझ गए होंगे कि अगर आप वाकई हिंदुत्व के रक्षक हैं तो ब्राह्मण ही हिंदुत्व का प्रहरी है। ब्राह्मणों को मजबूत करिए, हिंदुत्व अपने आप मजबूत रहेगा। भारत माता की जय। जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वामन मिश्राम साहब, आप एक भी दुकान बंद नहीं करा पाएंगे उत्तर प्रदेश का। यह मैं ब्राह्मण महासभा का प्रण है। जय परशुराम।